हेलो एवरीवन। सो आज हम आपका चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं, फन विद मैग्नेट्स। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो ये मैग्नेट्स आखिर होती क्या हैं? मैग्नेट बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं या मेटल से अट्रैक्ट होती हैं। ये बहुत ही क्लियर और छोटी डेफिनेशन है एक मैग्नेट की। तो आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारी मैग्नेट्स होती हैं अलग अलग फॉर्म में। लाइक जब आप किसी अलमारी को बंद या खोलते हैं, बंद करते हैं, तो वहाँ पे एक मैग्नेट लगी होती है ताकि वो उसे ग्रैब कर सके, या फिर आपकी किसी पेंसिल बॉक्स में मैग्नेट लगी होती है। ऐसी मैग्नेट बहुत सारी चीज़ों में होती है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके आसपास मैग्नेट्स किस किस चीज़ में हैं? अब ये मैग्नेट्स का डिस्कवरी कैसे हुई, हमें कैसे पता लगा कि मैग्नेट्स भी नेचर में होती हैं? तो बहुत टाइम पहले एक शेफर्ड था जो गाय भैंस चराता है, उसके पास एक स्टिक थी जिसके आगे एक आयरन रॉड लगा हुआ था। तो जब वो अपनी गाय भैंस चरा रहा था तो एकदम से एक पत्थर पर उसकी वो स्टिक जाके चिपक गई। तो इससे उसे पता लगा कि ये जो रॉक है, ये जो पत्थर है, इससे आयरन अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे ही करके आयरन यानी इस तरीके के आयरन यानी कि मैग्नेट की शुरुआत हुई। वो जो शेफर्ड था उसका नाम था मैग्नीज, तो इसीलिए इसे मैग्नेटाइट कहा जाता था और धीरे धीरे करके इसका नाम हो गया मैग्नेट। तो ये थी मैग्नेट की कहाँ से डिस्कवर हुई, इसकी शुरुआत। और इसी तरीके से हमें थोड़े टाइम बाद ये पता लगा कि जो मैग्नेट है वो आयरन से भी हम बना सकते हैं। इस तरह से आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बननी शुरू हुई। सो ये है एक बार मैग्नेट। इसी तरीके की मैग्नेट्स होती हैं, बहुत तरीके की होती हैं। शू हॉर्स मैग्नेट होती है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होती है। इस तरह से बहुत सारी तरीके की और बहुत सारी शेप्स की आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाई जाती हैं। थर्ड चीज़ हमारी है कि ये मैग्नेट चिपकती किन चीज़ों पे और नहीं चिपकती हैं। जिन चीज़ों पे ये चिपकती हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, और जिन्हें पे नहीं चिपकती उन्हें कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब जैसे आयरन पे चिपकती है तो वो हो गई मैग्नेटिक मटेरियल, और प्लास्टिक, लेदर, इन पे नहीं चिपकती है, वो हो गए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं। आप एक मैग्नेट लेके अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जगह जगह आप चिपका के देख सकते हैं कि किस चीज़ पर मैग्नेट चिपक रही है और किस चीज़ पर नहीं चिपक रही है। अब नेक्स्ट हमारा है कि ये जो बार मैग्नेट है, राइट, इस पर अगर हम एक साइड चिपकाएँ कोई आयरन, ये आयरन की चीज़ है, इसे एक साइड चिपकाएं तो ये अच्छे से चिपकती है, पर बीच में चिपकाएं तो ये नहीं चिपकेगी, और साइड में चिपकाएं तो भी ये बहुत अच्छे से चिपकती है। तो इसका क्या रीज़न है? जो मैग्नेट होती है इसके 2 पोल्स होते हैं, ये दोनों साइड में होते हैं, इन्हें कहते हैं पोल्स। तो दीज आर पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स का यूज़ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के लिए होता है जिसे कहते हैं डायरेक्शन फाइंडिंग। किसी भी डायरेक्शन को जानने के लिए हम मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी ये है कि चाइना का एक एम्परर था हुआंग टी, और उसके जो गाड़ी थी उसके अंदर एक लेडी लगी हुई थी। उसका हाथ ऐसे होता था तो वो हमेशा साउथ की तरफ डायरेक्ट करती थी, उसकी उंगली हमेशा साउथ की तरफ डायरेक्ट करती थी। इससे जो एम्परर था उसे पता था कि हमें किस तरफ जाना है। तो ये क्या था, बेसिकली उस लेडी के अंदर एक मैग्नेट लगी हुई थी उसके हैंड पे, तो मैग्नेट हमेशा साउथ की तरफ डायरेक्ट करती है। अगर आप किसी भी मैग्नेट को बांध कर आप लटका दें तो वो हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, उसका एक पोल हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। इस तरीके से हमें पता लगता है मैग्नेट के थ्रू डायरेक्शंस। लाइक कंपास है, कंपास भी इसी तरह से यूज़ होता है, उसके अंदर एक मैग्नेट होती है और वो हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करता है। अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली ऐसे बांध कर छोड़ दें और उसे बार बार हिलाएं तो आप देखेंगे वो हमेशा साउथ और नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करती है। तो ये जो साउथ और नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है, अगर आप किसी और चीज़ के साथ इस चीज़ को करके देखेंगे तो ऐसा केस नहीं होगा। तो इससे प्रूफ होता है कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ एंड साउथ की तरफ पॉइंट आउट करती है। सो हम बेसिकली अब अपनी मैग्नेट भी इजीली बना सकते हैं। तो मैग्नेट बनाने का सबसे जो सिंपल तरीका है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि आप एक आयरन की किसी भी चीज़ को आप एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और मैग्नेट लेके उसे एक ही पोल की तरफ से इस तरीके से उस पर रब करेंगे धीरे धीरे करके,
और एक ही पोल को आप इस तरीके से 30 to 40 टाइम्स करेंगे तो जो आपका आयरन की चीज़ होगी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी। अगर वो तब भी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करती है तो आपको वो प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी आयरन की चीज़ को मैग्नेट ईजिली बना सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है मैग्नेट्स के अंदर जिसे कहते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। सो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या होते हैं? अगर आप 2 बार मैग्नेट्स लेंगे तो एक साइड तो आपका ये चिपकेगा, और अगर हम एक मैग्नेट को उल्टा कर दें तो ये नहीं चिपकता है। अगर मैं चिपकाने की भी कोशिश करूं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो इसे कहते हैं रिपल्शन और इसे कहते हैं अट्रैक्शन। तो ऐसे रिपल्शन और अट्रैक्शन क्यों होता है? जो अपोजिट पोल्स हैं मैग्नेट की वो हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। अगर ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा। पर अगर हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को रख लें तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे। आप ये घर पे करके खुद देख सकते हैं। एक बार मैग्नेट लीजिए या कोई भी मैग्नेट लीजिए, एक पोल उनका चिपकेगा और एक पोल रिपेल करेगा, एक अट्रैक्ट करेगा और एक पोल रिपेल करेगा। तो ये है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़। तो हम एट लास्ट ये देख लेते हैं कि मैग्नेट्स को हम कॉशली कैसे रख सकते हैं। अगर मैग्नेट्स को गर्म किया जाए, उन्हें हैमर किया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर सकती है। मतलब मैग्नेट्स के अंदर से मैग्नेटिज्म ख़त्म हो सकता है। सो ये एक हो गया। दूसरा, इन्हें रखना कैसे है। बार मैग्नेट्स को हमेशा एक बीच में इनके प्लास्टिक का मटेरियल आता है, उसके साथ रख के, और आगे पीछे आयरन का, इस तरीके से हम बार मैग्नेट्स को प्रॉपरली रख सकते हैं एक बॉक्स के अंदर और ये ख़राब नहीं होती हैं। ऐसे ही हमें कॉशली मैग्नेट्स को रखना होता है। एंड मैग्नेट्स को हमेशा टेलीविज़न एंड म्यूज़िक सिस्टम, कंप्यूटर डिस्क सबसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट्स इन सब का डेटा भी उड़ा सकती है। और ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं इनके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।